कुंभ मेले में आस्था, परंपरा और अनूठी मान्यताओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहां हर दिन कोई न कोई नया प्रसंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। ऐसी ही एक घटना प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम में देखने को मिली, जहां 5 वर्षीय बालक राम, जिन्हें श्रीश बाहुबली महाराज भी कहा जाता है, अपनी अनोखी आस्था और दृढ़ संकल्प के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और धार्मिक समर्पण ने महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में एक नया आयाम जोड़ दिया है। महाकुंभ में जहां अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, वहीं आज 5 वर्षीय बालक राम, जिन्हें श्रीश बाहुबली महाराज कहा जाता है, का त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर निषाद राजगृह के वंशज डॉक्टर बीके कश्यप ने पांव पखार कर पूजन किया। इस आयोजन ने श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान आकर्षित किया। बालक राम केवल एक साधारण बालक नहीं है, बल्कि उनकी आस्था और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें कुंभ मेले में एक अलग पहचान दी है। उनकी यह मान्यता है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उनका पूजन नहीं करेंगे, तब तक वे अपने बालों का मुंडन नहीं करवाएंगे। यह संकल्प उन्हें कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं और संत समाज के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बना रहा है। बालक राम को लेकर यह पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कई मंत्री पहले ही इनका पूजन कर चुके हैं। इसके बावजूद उनका हट कायम है और वे प्रधानमंत्री मोदी के पूजन तक अपने बालों का त्याग नहीं करेंगे। बालक राम के इस निर्णय को लेकर कुंभ मेले में संतों और श्रद्धालुओं की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे आस्था तो कुछ लोग तपस्या का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं धार्मिक चर्चा का विषय भी मान रहे हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद बालक राम ने अपने पूजन स्थल पर विशेष मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की। वे पूरे समर्पण के साथ हनुमान जी और भगवान श्री राम के भक्त माने जाते हैं और उनका यह दृढ़ निश्चय सनातन संस्कृति में उनके गहरे विश्वास को दर्शाता है। आज के इस आयोजन में अखाड़ों के साधु संत, महंतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर कोई बालक राम की तपस्या और उनकी आस्था को देखकर चकित था। बालक राम के संकल्प की चर्चा अब दूर दूर तक फैल रही है। श्रद्धालुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष अनुरोध को स्वीकार करेंगे। महाकुंभ में आए हुए कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में वे इस विषय पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। बालक राम की इस अनोखी यात्रा ने महाकुंभ में एक नई धार्मिक धारणा को जन्म दिया है, जहां लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। वहीं बालक राम जैसे छोटे बच्चे का इस तरह का संकल्प लेना कुंभ मेले की आध्यात्मिक शक्ति को और भी विशेष बना देता है। उनका यह निर्णय धर्म, तप और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बनता जा रहा है। उनकी बातें केवल एक सामान्य धार्मिक संकल्प नहीं, बल्कि एक व्यापक संदेश भी देती हैं कि सच्ची आस्था और समर्पण का कोई उम्र नहीं होती। कुंभ मेले में मौजूद कई संतों और महंतों ने बालक राम के इस फैसले की सराहना की है। उनके द्वारा यह एक दिव्य संकेत है कि सनातन संस्कृति की जड़ें न केवल प्राचीन संतों में, बल्कि आज के युवा और बच्चों में भी गहराई से स्थापित हैं। कुछ संतों का यह भी मानना है कि बालक राम का यह संकल्प भारतीय परंपराओं के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष अनुरोध को कैसे देखते हैं और क्या वे बालक राम के पूजन का आमंत्रण स्वीकार करेंगे। महाकुंभ के हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है और यह देखना रोचक होगा कि आने वाले दिनों में यह विषय किस दिशा में जाता है। क्या यह बालक राम की आस्था की जीत होगी या फिर संकल्प महाकुंभ के इतिहास का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा। आप राम जी किसके लिए बने? क्यों? मोदी जी आएंगे, मेरी पूजा करेंगे। आपकी पूजा करेंगे? हाँ। क्यों करेंगे आपकी पूजा? क्योंकि मैं राम जी हूँ। कहाँ के राम जी हैं आप? सूरजधाम रामघाट। अच्छा, तो मोदी जी से अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अभी तक सूरजधाम में नहीं। तो योगी जी से ही मिलना चाहते हो कि मोदी जी से भी? दोनों लोग से। दोनों लोग से? हाँ। अच्छा, ये बताइए, महाकुंभ चल रहा है, अभी मौनी अमावस्या पर बहुत भगदड़ मच गई थी, तो कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो आप क्या कहेंगे? उन लोग के परिवार को बहुत बुरा लगा। अच्छा, उन लोग के परिवार को बहुत बुरा लगा। हाँ। आप भी दुखी हैं उससे? हाँ। योगी जी, मोदी जी ने व्यवस्था अच्छी की है कुंभ की? हाँ। क्या व्यवस्था की है योगी जी ने? यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था की है और यहाँ पे सब रोड बनवाए। अच्छा, यहाँ पर सबको कल्पवासियों को बसाया है योगी जी ने। हाँ। तो योगी जी के लिए आप और कुछ कहेंगे? मोदी जी के लिए। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए?
मोदी जी आप आके मेरी पूजा करें। 5 तारीख को तो मोदी जी आ रहे हैं प्रयागराज, तो आप क्या चाहते हैं? श्रींगवेरपुर आके मेरी पूजा करें। श्रृंगवेरपुर आके पूजा करें। हाँ, और ये भी सुने थे कि आप योगी जी के हेलीकॉप्टर से जाएंगे मोदी जी से मिलने। हाँ। कैसे जाएंगे? योगी जी मुझको हेलीकॉप्टर पे बैठा के ले गए। कहाँ ले जाएंगे? मोदी जी के पास दिल्ली। अच्छा, मोदी जी के बाद दिल्ली। आप कुछ चौपाई संगम की सुना सकते हैं? जी ऋषि वशिष्ठ तबलावा पुस्तकाल से दिया मानी। आप ये भी सुने हैं कि आप चाहते हैं नोटों में राम जी की फोटो हो जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि राम का ही पूरा भारत है। राम का ही पूरा भारत है। हाँ, तो अभी तो नोटों में गांधी जी की फोटो है, अब राम जी की फोटो छपनी चाहिए, क्यों छपनी चाहिए? क्योंकि राम ही जी का ये पूरा भारत है। इसलिए। हाँ, तो गांधी जी भी राम जी भक्त थे क्या? हाँ, अच्छा, गांधी जी होते तो क्या राम जी की फोटो छपती? हाँ, क्यों? क्योंकि गांधी जी राम जी के भक्त थे। अच्छा, तो आप मोदी जी से, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मोदी जी योगी जी अब से गांधी की फोटो नोट में ना छपे, राम की फोटो। अच्छा, आप संगम की चौपाई भी कुछ जानते हैं? हाँ, संगम की चौपाई सुनाइए। जी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुस्तकाम से देव। देव धनुष के नर नरसेरी सादर मंज की सकल। तो ये संगम है। हाँ, संगम कितनी नदियों से मिलकर बनता है? सरस्वती गंगा यमुना अच्छा, इन तीनों का संगम है।